हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th कॉमर्स का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये आपको बोर्ड में टोटल 12 मार्क्स के लिए आएगा, 12 मार्क्स कैरी करेगा और 12 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो आपको प्रॉपर ध्यान देना है। मैं आज के इस वीडियो में आपके जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसका फॉर्मेट का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। माय डियर, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था ओनली फाइनल अकाउंट था। ओनली क्या था? फाइनल अकाउंट। तो वहां पे ओनली फाइनल अकाउंट का स्टडी किया था, बट 12th स्टैंडर्ड में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टडी करना है। माय डियर, फाइनल अकाउंट बनाया कब जाता है? तो फाइनल अकाउंट ईयर के एंडिंग में आपका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि आपका जो ओपनिंग ईयर है अकाउंटिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग किया जाता है 1 अप्रैल को और अकाउंट क्लोज किया जाता है 31 मार्च को। तो ये अपना ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग के टाइम पे फाइनल अकाउंट क्या करना पड़ता है? शो करना पड़ता है कंपनी को और वहां पे फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? तो क्वेश्चन में आपको गिवन मतलब दिया रहेगा, क्या दिया जाएगा? पहले आपको ट्रायल बैलेंस देंगे और एडजस्टमेंट देंगे, आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और आपको प्रिपेयर मतलब बनाना है। क्या क्या बनाना है? मतलब जब आप सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के टाइम पे आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। तो पहला अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाना है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट बनाना है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट, मतलब क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको बनाना रहता है। या कैपिटल दिया है तो कैपिटल बनाने का, कैपिटल और करंट दोनों भी दिया है तो आपको करंट बनाना पड़ता है और कैपिटल लायबिलिटी में लिखना होता है। वो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। और चौथा अकाउंट नहीं होता माय डियर, इसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, एक प्रकार का क्या है माय डियर? स्टेटमेंट है। इसको अकाउंट नहीं बोला जाता, याद रखना सब लोग। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। सो आपको याद रखना है, आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में गिवन मतलब दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस देंगे और एडजस्टमेंट देंगे। और प्रिपेयर मतलब आपको क्या क्या बनाना है? पहला आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। बैलेंस शीट ये एक प्रकार की क्या होती है माय डियर? स्टेटमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका हम लोग फॉर्मेट देखने वाले। बिकॉज ऑफ आपको क्वेश्चन में पोस्टिंग करना होता है। क्या करना होता है माय डियर? पोस्टिंग, मतलब जो भी आपके अकाउंट के नेम होंगे उनको पोस्टिंग करना है। बट पोस्टिंग करने के लिए अकाउंट में कौन सा अकाउंट कहां पे जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, ये पोस्टिंग करने के लिए अपने को फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेट आ गया तो आपका 50% काम हो गया। इसके लिए आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट देखने वाले हैं, चारों के फॉर्मेट क्या क्या है। तो पहला जो आपका अकाउंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। माय डियर, कौन सा अकाउंट है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा होता है, इसमें जो नाम दिया है वो आपको याद रखना है। और नाम कैसे याद रखना है? वो अकाउंट जो नाम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्यों गया, वो आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मेट की तरफ से देखते हैं। तो देखो, आपका पहला जो अकाउंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के इधर यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी नाम आएगा वो सब फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा। कौन से रिलेटेड आएगा? फैक्ट्री। जो भी रिलेटेड अबाउट योर फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में माल आया तो भी ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री से माल गया तो भी ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री का कुछ खर्चा हुआ तो भी ट्रेडिंग में जाएगा। मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड सब चीजें आपको कहां पे देखने मिलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में देखने मिलेंगे। तो याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में किसकी रिलेटेड चीजें आती है? फैक्ट्री के रिलेटेड चीजें आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक सिंपल डायलॉग बताता हूं। ट्रेडिंग के डेबिट में कुछ माल आया, क्या बोला मैंने? कुछ माल आया तो डेबिट करने का, और फैक्ट्री से मतलब कुछ माल गया तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोला मैंने? फैक्ट्री में कुछ माल आया तो डेबिट करने का, और फैक्ट्री में से कुछ माल गया तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। और फैक्ट्री में कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ, मतलब खर्चा हुआ, क्या हुआ? कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट कर देने का। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा हुआ, फैक्ट्री में कुछ भी खर्चा होता है, जो भी खर्चा होगा वो कैसे फाइंड आउट करते वो भी बताता हूं मैं। और जो भी खर्चा होगा फैक्ट्री के रिलेटेड, वो सब चीजें कहां पे आएगी माय डियर? डेबिट साइड में आएगी। तो देखो, आपका पहला नाम क्या है? क्या है नाम? ओपनिंग स्टॉक। अभी स्टॉक फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा, तो फैक्ट्री के अंदर है, मतलब फैक्ट्री के अंदर लाया हुआ है माल, तो फैक्ट्री में आया इसके लिए कहां पे लिखा मैंने? डेबिट में लिखा। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। उसके बाद क्या लिखा है माय डियर? परचेस। परचेस मतलब आप कोई चीज क्या करते हो? खरीदते हो, परचेस करते हो। तो फैक्ट्री के पास वो चीज आता है, आया हुआ चीज क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसके लिए परचेस कहां पे आएगा माय डियर? डेबिट में आएगा। और याद रखना, परचेस में हमेशा एक चीज याद रखने का, उसमें लेस किया जाता है रिटर्न आउटवर्ड, और इसका दूसरा नाम भी है परचेस रिटर्न। क्या है दूसरा नाम माय डियर? परचेस रिटर्न इसका दूसरा नाम है। मतलब रिटर्न आउटवर्ड को ही क्या बोला जाता है? परचेस रिटर्न। मतलब परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होता है माय डियर? माइनस। क्या होता है माय डियर? माइनस। उसके बाद क्या लिखा है? कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माल फैक्ट्री में आ रहा है और उसका वो कैरेज दे रहा है, इसके लिए ये ट्रेडिंग के कहां पे आ गया? डेबिट में आ गया। उसके बाद क्या लिखा है? टू फ्राइट। फ्राइट भी एक क्या है? फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है। अभी सब एक्सपेंसेस चालू होंगे, ये सब माल आया हुआ था, ये अभी खत्म हो गया, अभी सब एक क्या हो गया? एक्सपेंसेस है। किसके एक्सपेंसेस है माय डियर? फैक्ट्री में, इसके लिए ट्रेडिंग में आ रहा है ये सब चीज। ओके, उसके बाद क्या लिखा है माय डियर? डॉक चार्जेस। क्या लिखा है? डॉक चार्जेस। ये भी एक फैक्ट्री का क्या है माय डियर? एक्सपेंसेस है। उसके बाद क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ये भी एक प्रकार की क्या है? फैक्ट्री की एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है वेजेस प्रोडक्टिव। ये भी वेजेस, पहली बात वेजेस मतलब क्या होता है? वेजेस मतलब फैक्ट्री में जो पर्सन काम करते हैं उनको एक दिन का पेमेंट दिया जाता है, उसको बोलने का वेजेस। तो फैक्ट्री में एक दिन का पगार दिया जाता है, फैक्ट्री में दिया, इसके लिए वेजेस कहां पे आ गया? ट्रेडिंग में आ गया। उसके बाद लिखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अभी जो गुड्स बना रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे, तो मैन्युफैक्चर कर रहे उसके वजह से उनको क्या दे रहे? वेजेस दे रहे। तो एक प्रकार का क्या है? ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरी। माय डियर, इस वर्ड में याद रखने का पहला वर्ड कौन सा लिखा है? वेजेस। सो पहला वर्ड वेजेस लिखा है, इसके लिए आपको वेजेस एंड सैलरी में वेजेस लिखा है। वेजेस जो आपका है वो फैक्ट्री में मिला जाता है, इसके लिए वो आपका क्या है माय डियर? एक्सपेंसेस है। क्या है आपका? एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी ये फैक्ट्री के डेबिट में आता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, और इसका और एक दूसरा ड्यूटी रहता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, याद रखना। उसके बाद लिखा है कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब कहां पे रहता है? फैक्ट्री में रहता है। तो ये फैक्ट्री का क्या है? एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है रॉयल्टी ऑन परचेस। रॉयल्टी ऑन क्या लिखा है माय डियर? परचेस लिखा है। प्रोडक्शन मतलब रॉयल्टी का मीनिंग किसी को पता है क्या? व्हाट इज मीन बाय रॉयल्टी? रॉयल्टी मतलब बाहर के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, उनका फ्रेंचाइजी क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं, और वो फ्रेंचाइजी से अपना बिजनेस अपने कंट्री में चालू करते हैं, और वो बिजनेस चालू करने के बाद
जो बिजनेस का फर्स्ट ओनर है, मतलब जिसका बिजनेस है, उसको क्या देना पड़ता है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। बिजनेस को पहले पैक कहां पे किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, तो ये फैक्ट्री का क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री में क्या किया जाता है, लाइट किया जाता है, हीटिंग किया जाता है, तो वो फैक्ट्री का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। और उसके बाद लिखा है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री का खर्चा, रेंट, रेंट मतलब भाड़ा फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का भाड़ा ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस मतलब फैक्ट्री का क्या है माय डियर, इंश्योरेंस निकाला जाता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है वर्क मैनेजर सैलरी। वर्कर मैनेजर सैलरी, मैनेजर का जो वर्कर है उसका क्या है माय डियर, सैलरी, तो एक भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस। तो ये सब चीजें डेबिट में आती है, मतलब डेबिट में फैक्ट्री में आया हुआ माल और जो भी एक्सपेंसेस है वो सब चीजें कहां पे आएगी, डेबिट में आएगी। उसके बाद ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या क्या आता है माय डियर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या क्या आता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो माल अपने फैक्ट्री से चला जाता है, गया मतलब चला जाता है, उसको हम लोग ट्रेडिंग के कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो पहला क्या लिखा है माय डियर, सेल्स। सेल्स मतलब अपने फैक्ट्री से माल जा रहा है, जा रहा है मतलब सेल हो रहा है ना, बाहर बिक रहा है माल, तो जा रहा है, इसके लिए सेल कहां पे आ गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया। उसके बाद उससे माइनस होगा लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का माय डियर दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। क्या है, सेल्स रिटर्न। जैसे यहां पे देखो परचेस में से क्या माइनस होता है, परचेस रिटर्न, वैसे सेल में से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न। ओके, इसके बाद लिखा है गुड लॉस बाय फायर। फायर से गुड्स जल गए, गुड्स जल गए मतलब गुड्स चले गए, चले गए, इसके लिए ट्रेडिंग की कहां पे आ गया, क्रेडिट में आ गया। गुड लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया मतलब गुड्स चला गया, चला गया, इसके लिए कहां पे आ गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री में गुड्स बांट रहे हो तो गुड्स चला जा रहा है, इसके लिए ट्रेडिंग के कहां पे जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है। गुड लॉस्ट इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में गुड लॉस्ट हो गया, अपने पास से गुड्स चला गया, इसके लिए ट्रेडिंग के कहां पे लिख रहे हो आप, क्रेडिट में लिख रहे हो। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है, पार्टनर्स गुड्स लेके जा रहा है मतलब अपने पास से गुड्स चला जा रहा है, इसके लिए ट्रेडिंग के कहां पे लिख रहे हैं, आपने क्रेडिट में लिख दिया। और यहां पे लिखने का लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है माय डियर, क्रेडिट में है। और लास्ट में आपका जो ये ग्रॉस लॉस है और यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका बैलेंस रहेगा जब हम लोग टैली करेंगे तब। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर्मेट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग ने डिस्कस किया। ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है, जब ये नाम याद होंगे तभी हम लोग सम में जाके क्या कर सकते हैं, उस नाम का पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद माय डियर आपका जो दूसरा अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है माय डियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पे डेबिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। डेबिट में सब आपका क्या रहेगा मालूम है, लॉस, सब लॉस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और सब लॉस डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में आपका सब इनकम क्या आएगा माय डियर, सब इनकम एंड प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट। देखो डेबिट में क्या आएगा, सब लॉस और एक्सपेंडिचर आएगा, और क्रेडिट में सब इनकम और क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो देखो यहाँ पे जो भी डेबिट में लिखा है वो सब प्रॉफिट लॉस, लॉस है सब, और यहाँ क्रेडिट में लिखा है वो सब आपका इनकम है। और याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी कंपनी में, अभी फैक्ट्री में, फैक्ट्री का सब चीज कहां पे आता है, ट्रेडिंग में आता है, मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड सब चीजें ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहती है। और यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। और जिसका कुछ भी नहीं समझ में आता है, याद रखना जिसका कुछ भी समझ में नहीं आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, बट याद रखने का लॉस रहेगा तो डेबिट में डालने का और इनकम रहेगा तो क्रेडिट में डालने का। ओके, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला नाम लिखा है टू सैलरी। सैलरी कंपनी का क्या होता है, लॉस होता है, इसके लिए डेबिट में लिखा है। टू सैलरी एंड वेजेस, बट पहला शब्द वर्ड कौन सा है, सैलरी है, इसके लिए कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू रेंट एंड रेट्स, कंपनी का रेंट, रेट्स, ये भी कंपनी का क्या है, लॉस, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, इसके लिए कहां पे आ गया, डेबिट में आ गया।
उसके बाद लिखा है टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस निकालेंगे तो पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ये भी आपका कंपनी का क्या है, लॉस है, इसके लिए डेबिट में आ गया। टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, लाइटिंग करेंगे, ये भी कंपनी का क्या है माय डियर, एक प्रकार का लॉस है, इसके लिए डेबिट में आ गया। टू टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीफोन का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, ये भी कंपनी का क्या है, लॉस एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डेबिट में आ गया। उसके बाद लिखा है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग या स्टेशनरी, प्रिंट करेंगे कुछ स्टेशनरी से कुछ सामान लेंगे, तो ये भी कंपनी का क्या हो गया, लॉस हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। उसके बाद लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो भी एक प्रकार का कंपनी का लॉस है, इसके लिए डेबिट में आ गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कोई असेट रहेगा, जैसे कि कुछ भी एक मशीन है और आपने एक मशीन परचेस किया और परचेस करने के बाद उसको 2 साल हो गए, तो 2 साल होने के बाद वो मशीन हम लोग दूसरे को सेल करेंगे, बट वही प्राइस में नहीं सेल कर सकते, बिकॉज ऑफ उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, मतलब क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। इसके लिए असेट का वैल्यू जब कम होता है, असेट का वैल्यू क्या बोला मैंने, जब कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये कंपनी का क्या होता है, डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू कम हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, इसके लिए कहां पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद लिखा है टू लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस ये भी एक प्रकार का क्या है माय डियर, एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, सीए क्या करता है, ऑडिट करता है, तो उसका फीस लेता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है माय डियर, एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर है। उसके बाद लिखा है रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, कुछ रिपेयर कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो ये भी कंपनी का क्या है, एक लॉस है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, अभी लोन अपना लाइबिलिटी रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मतलब लोन बढ़ गया तो कंपनी का क्या हो गया, वो लॉस हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो ये भी प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है। टू कन्वीनियंस, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आ गया, डेबिट में आ गया। टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर मतलब गुड्स जल गए, थेफ्ट चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी कंपनी का क्या है माय डियर, लॉस है, इसके लिए कहां पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। टू वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस का रेंट देना है, तो ये कंपनी को देना पड़ता है, इसके लिए कंपनी का क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद लिखा है टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका भी एक क्या है, खर्चा है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में गया। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री से गुड्स बांट रहे हो तो भी कंपनी का क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, इसके लिए वो कहां पे गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में गया। टू कमीशन अलाउ, जब देखो यहाँ पे याद रखना, कमीशन अलाउ मतलब मेरा कमीशन जा रहा है, तो कमीशन जा रहा है तो एक प्रकार का क्या है माय डियर, वो एक्सपेंसेस है, इसके लिए कहां पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, ये देखो दिखा है। उसके बाद लिखा है अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कंपनी में जाने के लिए, आने के लिए, कोई देखो कंपनी गाड़ी देती है या कोई गाड़ी अलाउ करता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है माय डियर, एक्सपेंसेस है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आ गया, डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद लिखा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कंपनी का लॉस होता है, कंपनी को पैसा देना पड़ता है कुछ चीजें एडवर्टाइज करने के लिए, तो इसके लिए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस, सब लॉस, खर्चा आएगा सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, कैरेज आउटवर्ड, देखो मैंने आपको ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड लिखा था, क्या लिखा था, कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कैरेज आउटवर्ड आएगा, ये याद रखना, ओके। उसके बाद लिखा है टू सेल चार्जेस, सेल का चार्जेस लगा तो वो भी एक प्रकार की क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद लिखा है टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब क्या, पैसा डूब जाता है, सामने वाला पैसा देने वाला था बट पैसा दिया नहीं तो पैसा क्या हो गया, डूब गया, इसके लिए वो भी एक प्रकार की क्या है, बैड डेब्ट्स, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, लॉस हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। उसके बाद लिखा है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देखो मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में इंपोर्ट ड्यूटी आता है, क्योंकि वो माल आता है, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में चला गया, और एक्सपोर्ट ड्यूटी कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। उसके बाद लिखा है टैक्सेस, टैक्सेस भी एक प्रकार का क्या है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है। उसके बाद लिखा है जनरल एक्सपेंसेस और ये लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये दोनों की जोड़ी होती है, याद रखना, जब सम में ये दोनों चीज आएगा ना तो ट्रेड एक्सपेंसेस को टी फॉर ट्रेडिंग में डालने का और जी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, बट सम में एक ही चीज दिया है, ट्रेड या तो जनरल दिया है, तो दोनों को मतलब दोनों में से एक को कहां पे डालने का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देने का, याद रखना।
उसके बाद लिखा है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस एक प्रकार की एक्सपेंसेस है, इसके लिए कहां पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गए। उसके बाद लिखा है प्रोफेशनल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है, इसके लिए कहां पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैंक चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस है, इसके लिए कहां पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद लिखा है सॉलिसिटर फीस। सॉलिसिटर फीस भी एक प्रकार की क्या है, एक्सपेंसेस है, इसके लिए कहां पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यहाँ पे लिखा है देखो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। देखो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग में था, तो सेकेंडरी कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा, तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, इसके लिए डेबिट में लिख दिया। उसके बाद लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। लॉस हो गया, मैंने सेल किया मेरा असेट, तो लॉस हो गया, तो ये मेरी क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसके लिए कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद लिखा है नेट प्रॉफिट, ये तो आपका बैलेंस रहेगा। तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के सब डेबिट साइड में हम लोग ने देख लिया। डेबिट साइड में सब आपका क्या आता है माय डियर, लॉस एंड एक्सपेंडिचर आता है। अभी क्रेडिट साइड पे जाते हैं। क्रेडिट साइड पे मैंने आपको पहले ही बताया क्या आता है, क्रेडिट साइड में सब आपका इनकम या तो प्रॉफिट आएगा। जैसे कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग का बैलेंस है, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो पहला क्या है माय डियर, कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है तो मुझे इनकम होगा, इनकम होगा, इसके लिए मैंने कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी मुझे पैसा आ रहा है, इसके लिए कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, इसके लिए कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डिविडेंड रिसीव्ड मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, इसके लिए कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। रेंट रिसीव्ड मतलब मेरे पास पैसा रेंट आ रहा है, इसके लिए मैंने कहां पे लिखा, इनकम में। इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री मिसलिनियस रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब भी आपका इनकम होता है माय डियर, रिसिप्ट मतलब आपका क्या होता है, इनकम। तो ये भी मैंने कहां पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया। प्रॉफिट, मैंने असेट सेल किया तो उसके बदले मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो याद आ गया। और लास्ट में लिखा है नेट लॉस, ये आपका बैलेंस होता है, जब टैली करेंगे तब आपको ये बैलेंस लिखना होता है, वो कहां पे लिखना होता है मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में सब आपका लॉस और एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड में सब आपका इनकम एंड प्रॉफिट आता है। तो ये हो गया सेकेंड वाला फॉर्मेट। जैसे कि पहला फॉर्मेट मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया, उसके बाद सेकेंड फॉर्मेट एक्सप्लेन किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी थर्ड फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट, मतलब कैपिटल में भी आ सकता है या करंट अकाउंट भी आ सकता है। ओके, तो देखो आपका जो कैपिटल और करंट अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में और यहाँ पे है क्रेडिट साइड। आपको दो चीज याद रखो खाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ड्रॉइंग आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, और क्रेडिट साइड में पार्टनर का कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा वो आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इतना ही चीज याद रखो बस। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का बैलेंस आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। बस इतना ही याद रखना है। और कैपिटल है वैसा ही आपका क्या रहेगा माय डियर, करंट रहेगा। क्या रहेगा, करंट। जैसा कैपिटल है वैसा ही आपका क्या रहेगा माय डियर, करंट अकाउंट होने वाला है। जैसे करंट अकाउंट में कुछ चेंजेस करते नहीं है, जैसा करंट अकाउंट है वैसे ही कैपिटल है वैसे ही आपको क्या करना है, करंट अकाउंट भी सॉल्व करना है। खाली वही कैपिटल और करंट दोनों भी सम में दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी में लिखना होता है और करंट का बैलेंस करंट अकाउंट में लिख देना होता है। बाकी ड्रॉइंग वैसे की वैसे ही आएगा। देखो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो इधर लिख लेंगे, करंट अकाउंट रहेगा फिर भी यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे, खाली करंट का ही लिखेंगे, और कैपिटल आया तो कैपिटल का लायबिलिटी में लिख देंगे। ओके, वो सम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अभी लास्ट क्या देखना है आपको, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है। बैलेंस शीट में तो आपको सब पता है, आप 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट का स्टडी किया रहेगा तो आपको पता है बैलेंस शीट एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट एक प्रकार की क्या होती है, स्टेटमेंट। इसमें यहाँ पे लायबिलिटी आता है और यहाँ पे असेट आता है। याद रखना बैलेंस शीट में कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखने का, क्योंकि ये एक प्रकार की स्टेटमेंट है, इसके लिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आता। ओके, सो यहाँ पे याद रखने का, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आता है और राइट हैंड साइड में असेट आता है। अभी लायबिलिटी मतलब क्या, आपका कर्जा।
क्या माय डियर, लायबिलिटी मतलब आपका क्या है माय डियर, कर्जा। और असेट मतलब क्या, असेट मतलब आपकी संपत्ति, जो भी असेट है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सब असेट, संपत्ति। यहाँ पे सब आपको कर्जा दिखेगा और यहाँ पे सब आपको असेट दिखेगा। ओके, सो ये देखा, देखो कैपिटल अकाउंट मैंने बोला ना, करंट आता है तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में लिख देने का, बट सपोज कैपिटल करंट नहीं आया तो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ही डालने का, याद रखना। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे लिखा है लोन ऑन मोर्टेज, लोन, लोन मतलब कर्जा लिया, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब आपकी क्या है माय डियर, लायबिलिटीज है, याद रखना है आपको। उसके बाद लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये जो फंड है वो सब भी आपकी क्या हो गई माय डियर, लायबिलिटी हो गई। और असेट में देखने जाएंगे तो गुडविल आपकी असेट है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपकी असेट है, इसमें से डेप्रिसिएशन क्या होते जाता है, माइनस, क्योंकि असेट में से डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब डेप्रिशिएट हो जाती है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी आपकी असेट है, फर्नीचर फिक्सचर आपका असेट है, इक्विपमेंट भी आपका असेट है, मोटर वैन ये भी आपका असेट है, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ये भी आपका असेट है, पैटर्न असेट है, प्रीमाइसेस भी असेट है आपका, लूज टूल्स असेट है, इन्वेस्टमेंट भी आपका असेट है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स ये भी आपका क्या है माय डियर, असेट है। उसके बाद लिखा है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब एडवांस में पैसा दिया, तो एडवांस में पैसा दिया तो अपने लिए असेट होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम भी आपका असेट है। लोन एंड एडवांस एक्स्ट्रा है वो बताता हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट वो बताता हूं। सन्ड्री डेटर आपका असेट है। उसके बाद बिल रिसीवेबल आपका असेट है, कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक ये भी आपका असेट है। तो याद रखने का, बैलेंस शीट में दो चीजें रहती है, यहाँ पे लायबिलिटी रहती है, यहाँ पे असेट रहती है। तो ये आपका था फोर्थ वाला फॉर्मेट, मतलब स्टेटमेंट था, वो है बैलेंस शीट। तो ये टोटल हम लोग ने आज के वीडियो में टोटल चारों के चारों फॉर्मेट देखे। फॉर्मेट आपको कंपलसरी देखना है, व्हाई, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट आपको आ गया तो आपको पोस्टिंग आ गया। अब 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, पोस्टिंग करने के लिए ही आपको 5-6 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको पोस्टिंग कंपलसरी करना होता है। और पोस्टिंग ये आ गया मतलब आपके 12th के आगे के टॉपिक जो है वो भी आपको क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। इसके लिए आपको ये फॉर्मेट प्रॉपर देखना है, वीडियो को 1-2 बार देख लेना तो आपको ये फॉर्मेट के जो नाम है वो याद हो जाएंगे। और फॉर्मेट बाहर मत करना, बिकॉज ऑफ ये टेक्निक से याद रखने वाला चीजें है, इसके लिए आपको वो टेक्निक से याद रखो तो आपको वो प्रॉपरली याद हो जाएगा। ओके, तो ये चारों फॉर्मेट के नेम देख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, और लास्ट में लिखा है स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है, और फॉर्मेट याद हो जाएंगे तो सम में वेरी इजी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ही एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट क्या होते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।